2024-25 के अनुसार कर लगाने से पहले सबसे पहले ये नोटिस कर लिया जाए कि हापुड़ में विकास कार्य क्या संतोषजनक हो रहे हैं। तेरे का तो लड़ाई अब तक लड़ नहीं, तेरे की लड़ाई बढ़ने की हम अब तक लड़ रहे हैं। कल मध्यम लोगों का और छोटे लोगों का सारा हाउस टैक्स माफ करा। आपने इसे लागू करने का प्रयास किया तो हापुड़ का व्यापारी, हापुड़ का आम जनमानस सड़कों पर उतरकर इस नगर पालिका परिषद के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध होगा। आपकी आशा से भी ज्यादा रूप से कलेक्ट हो जाएगा। यदि आप कर की तरफ ज्यादा रखोगे ना वो देने में रहेगा, कोई भ्रष्टाचार में। प्रॉपर्टी जिंदगी बोझ न बन जाए यारो, प्रॉपर्टी हमारे लिए बोझ बन गई है। हाउस टैक्स वृद्धि को लेकर हुई हंगामेदार बैठक। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं खबरवाला 24। नगर पालिका परिषद द्वारा जलकर और ग्रहकर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लेकर पालिका अधिकारियों, शहर के लोगों और व्यापारी नेताओं की हंगामेदार बैठक हुई। व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हाल में टैक्स नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जब 2013 में टैक्स बढ़ चुका है तो फिर क्यों बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर सड़क से लेकर नगरपालिका और न्यायालय तक जोरदार लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर शहर को बंद भी करा दिया जाएगा। जिसके बाद अब इस बैठक का आयोजन 4 मार्च को किया जाएगा। अब आपको सुनाते हैं बैठक के दौरान व्यापारी और सभासदों ने क्या कुछ कहा। को बुलाया 8 महीने से समय व्यवस्था उसके पीछे उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर हमारे माननीय सभासद करो से इसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर अनुमति पास होने की नहीं ली गई तो हमारा पुरजोर विरोध होगा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जो हमें जानकारी ये 23 जून 2024 को आ गया, अभी तक तो रखा नहीं गया। क्यों नहीं रखा गया? ये प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में नहीं रखा जाएगा। ये बात सच है। ये हम चाहते हैं कि बोर्ड मीटिंग में रखा जाए और बोर्ड मीटिंग से सभासद जनप्रतिनिधि है, सभासद ये सच है। हमारे इस बात में इसे बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रस्ताव को रखा जाए। बोर्ड मीटिंग में सभी सभासद ने विरोध किया था। इस प्रस्ताव को रखा जाए ताकि इसका विरोध किया जा सके। अगली मीटिंग में एजेंडे में आना चाहिए। ये नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में मार्च में जो प्रस्तावित बैठक है उसके अंदर बैठक में जो एजेंडे में प्रस्ताव होना चाहिए। श्रीमान जी, टैक्स वृद्धि को सबसे ज्यादा असर वर्तमान में जो सभासद है उन पर पड़ेगा। एक भी सभासद जीत के नहीं आएगा, टैक्स वृद्धि से आपका हो। इसलिए बोर्ड में ले जाए पहले से। और 2013 में जो टैक्स लगा है, प्रत्याशित टैक्स लगा, आज तक हम उससे नहीं बच पाए। आप ये मानिए कि जैसे पुराना है ना कि प्रॉपर्टी जिंदगी बोझ न बन जाए यारो, प्रॉपर्टी हमारे लिए बोझ बन गई है। इस तरीके का माहौल हो गया है। प्रॉपर्टी लेने में अधिभार की इतनी गणना हो गई है। आज पुराना शासन काल था, उसका मजबूत आप सब जानते हैं, चाणक्य भी थे, उन्होंने भी कहा था कर उस हिसाब से लगाना चाहिए कि जनता पे भार ना पड़े। उनके शासनकाल को, उनकी बात को मानते हुए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन ऐसे ऐसे राजा हुए जहां पर मिसालें दी जाती हैं, उनके शासन को याद करा जाता है। आपके द्वारा इतनी अधिक कर लगाया जा रहा है जो लोगों को आज लग रहा है कि प्रॉपर्टी लेना भी हमारे लिए बोझ बन गई है। आज आदमी सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये देखता है इस काम की कितनी गणना होगी, कितने पैसे देने होंगे। आज सबसे पहले देखा जा रहा है इसका हाउस टैक्स कितना है। आपके जिस हिसाब से आप हाउस टैक्स लगा रहे हो 8 गुना 5 गुना, आप कह रहे हो अभी सर्कुलेटरों के हिसाब से गणना हो गई थी, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो इस हिसाब से तो व्यापारी मर जाएगा। सन 2013 में इतनी वृद्धि होगी। और साहब आपके शहर में कई जगह चिन्हित करके व्यापार मंडल ने बताई थी आप लोगों को, उस पर कोई कार्रवाई ना हुई आज तक। और मीटिंग में पास हुआ है वो, उसके बाद में बोर्ड मीटिंग करना है उसको।
जगह दिखाई गई, एसडीएम साहब पार्किंग के लिए जगह दिखाई गई, 3 जगह व्यवस्था करी बताई गई कि यहाँ पार्किंग बन सकती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जगह तो आपके कैंपस के अंदर ही है जो गोल मार्केट के व्यापारियों को समस्या से निजात मिल जाएगा अतिक्रमण से। कोई नहीं वसूल हो रहा, बाबूजी नाम बता। ललित अग्रवाल छावनी वाले। हाँ लग जाएगा। आपने सर्किलेट के हिसाब से टैक्स को बढ़ाने की कहानी कही है। बहुत सारी संपत्ति बहुत सारे मॉडलों में ऐसे है जो सर्किलेट के हिसाब से बेचना चाह रहा, बिक नहीं रही है उसकी संपत्ति बिकवा दो, टैक्स लो। ऐसी आधी संपत्तियां आधे मोहल्ले ऐसे जो सर्किलेट ज्यादा है, वैल्यू कम है। सर ऐसा सन 2013 में एक प्रस्ताव आया था टैक्स, उसके खिलाफ हम लड़ते रहे जो आज तक लड़ रहे हैं। अभी कोई 2013 वाला बढ़ा टैक्स में लोग टैक्स नहीं दे पा रहे, तो यह 2024 का और आ गया। तो हम जब 2013 का नहीं दे पा रहे उसे 2024 का दे पाएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले 2013 का ही आप टैक्स बाकी है, 2013 के बढ़ा दोगे और दिक्कत होगी, इससे और कुछ नहीं होगा। एक साहब मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, आपने अपनी टैक्स की बात तो रख दी, लेकिन आपकी जवाबदेही जनता के प्रति क्या नगर पालिका की? आपने शहर में ऐसा कौन सा उल्लेखनीय विकास कर दिया कि शहर को हमारा हम 10-12 साल हो गए जिला बने हुए, ऐसा कौन सा उल्लेखनीय काम नगर पालिका परिषद ने कर दिया, चाहे पिछले कार्यकाल हो या ये कार्यकाल हो? माननीय सदन, हमारा सवाल ये है, आपने जो अपने वक्तव्य में शुरू में ये कही कि सरकार की मंशा है कि सब नगर पालिकाओं में एक सा टैक्स हो जाए। 8 साल जीएसटी लगे हुए हमारे देश के अंदर हो गए, और जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था उस दिन भी ये नारा दिया था कि एक देश एक टैक्स। आज भी हम 28%, 12%, 18%, 5%, 0% जीएसटी के खंड खंड हुए पड़े, आज तक कोई एक ना हुआ। फिर हम कैसे मान लें कि आप टैक्स एक कर दोगे? इसलिए जो टैक्स जनता से ऐसे लो कि जनता भी जिंदा रहे, ऐसा काम मत करो कि जनता मर जाए, वरना मरने से पहले हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों को उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सारा व्यापारी और सारे शहर की आम जनता हमारे साथ है इस मुद्दे पे, हम बिल्कुल भी जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। अग्रवाल साहब हैं और हम आपको पूर्व की स्थिति में ज्ञात कराते हैं। 2018 के शासन आदेश के अनुसार 2013 में हमारी नगर पालिका परिषद में 40 साल बाद कर वृद्धि हुई, वो इतनी अधिकतर वृद्धि हो गई, उसका मारा हुआ हापुड़ नगर का व्यक्ति, नगर का वासी आज तक त्रस्त है। उसके बावजूद अब जो आज 24 में शासन आदेश आया है, जैसे बुलंदशहर नगर पालिका परिषद ने 11 वाला शासन आदेश आज तक लागू नहीं करा, इस 24 के अनुसार लागू करके कुछ कर वृद्धि कर रहा है, और हम पे वो 11 वाला शासन आदेश तो पहले लादा जा चुका, और उसमें तो इत्तेफाक से हम जैसे व्यक्ति को पता भी नहीं लगा कितना टैक्स आप लोगों ने बढ़ा दिया, 100 गुना तक टैक्स बढ़ा है उसमें हमारे पे। और आज आप फिर 5, 6, 7 गुना 10 गुना जो भी टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको एक और बात की जानकारी करा दूं, शाहजहानपुर में व्यापारियों के और नगर पालिका परिषद के बीच में एक समझौता हुआ है जो अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया, मैं बता दूंगा, मात्र 10% कर वृद्धि हो रही है, जो उत्तर प्रदेश शासन का मंशा भी पूरी हो गई, कर वृद्धि हो गई, और हम लोगों पर बोझ भी नहीं पड़ा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें 129 के अंतर्गत मंदिर धर्मशाला कर मुक्ति होती है, जो इसमें कहीं आदेश नहीं हो रहा। हमारे हापुड़ में मंदिर और धर्मशाला पर भी कर लेने का प्रयास किया जा रहा है, कि महोदय भी जानते हैं चीजें को। 140 कैदों के अंतर्गत डेप्रिसिएशन आवासीय पर तो आपने दिया, व्यावसायिक पर आपने डेप्रिसिएशन ही नहीं दिया, जो हमें फांसी दे दिया आपने।
ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं है, आप देखो अपना रिकॉर्ड, आप अपना रिकॉर्ड देखिएगा, हमें वेबसाइट पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला। स्थिति ये है कि आवासीय संपत्ति 2024 के गजट में संपत्ति कर 5 के 2 में स्पष्ट है, आवासीय जितना एमएसएमई कट कर लगेगा और बहुत सारी चीजों पर लगेगा जो अभी आपने जिक्र करा, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं करा आपने। कुछ पर दुगुना लिखा है और कुछ पर तिगुना लिखा है, लेकिन आप हम पे ऑलरेडी ना तो डेप्रिसिएशन दे रहे हो कॉमर्शियल पे और 4 गुना वसूल कर रहे हो, हमें फांसी दे रहे हो। हमारा निवेदन ये है, यदि कर की दर कम होगी तो कर सुलभ रूप से उपलब्ध होगा, आपकी आशा से भी ज्यादा रूप से कलेक्ट हो जाएगा। यदि आप कर की दर ज्यादा रखोगे, ना वो देने में रहेगा, कोई भ्रष्टाचार में चढ़ जाएगा, नगर पालिका परिषद को कर नहीं मिलेगा। कर की दर जितनी कम रखोगे उतनी सुलभता से मिल जाएगी और हम सहर्ष देंगे, आप सहर्ष लोगे। इस नियत को नगर पालिका परिषद की आमदनी बढ़नी चाहिए, उससे हमारे क्षेत्र के ही विकास होंगे, हम इस बात से सहमत हैं, परंतु कर की सुगमता होनी चाहिए। वो क्या रहा है, ये कर की इतना पेचीदा बना के उसको भ्रष्टाचार के में चढ़ा दिया गया है, बिल्कुल सुलभ कर करके और नियम से उसको कर को लो, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, तो कर हमारी हापुड़ नगर पालिका